तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नेम क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसमें टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज। ये क्या रहा है, ये कह रहा है, एक पेपर पे समझाती हूँ आपको, ठीक है, या फिर मैं यहीं समझा देती हूँ आपको। तो ये कह रहा है कि मान लो मैंने ए को मल्टीप्लाई किया, इनटू किया बी से, ठीक है, या फिर मैंने बराबर बी को इनटू किया ए से, या मैं ए को बी से कर लूँ, बी को ए से कर लूँ, या ए को बी से कर लूँ, या बी को ए से कर लूँ, बात हमारी सेम होती है। कैसे? आंसर सेम ही आता है। तो मैंने मान लो मैंने ए को ले लिया 3 और बी को ले लिया ए को ले लिया 4 और बी को ले लिया मैंने 3। सेम बी को मैंने क्या लिया 3 और ए को क्या लिया मैंने 4। तो इन दोनों को जब हम इनटू करेंगे तो 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। तो वही यहाँ पर जो एग्जांपल दिए हैं, अगर मैं 70 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ या 12 को 70 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरे क्या आता है? सेम ही आता है। सेम यहाँ पर अगर 704 को 23 से मल्टीप्लाई करती हूँ और या फिर मैं 23 को 407 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आंसर मेरा सेम आता है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें भी यहाँ भी मैंने दे रखा है 1419 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 350 से तो आंसर भी सेम आता है, या 350 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1490 से तब भी मेरा आंसर सेम आता है, ठीक है। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो, चाहे आगे पीछे कर दो, आंसर सेम ही आएगा। 3 को 4 से कर दो, 4 को 3 से कर दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारी प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर। अब देखो यहाँ पर एक पेज पे समझाती हूँ आपको। देखो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए इंटू बी और बी इंटू सी। इस तरह से अगर मैं इसको मान लो मैं ए और बी को पहले ले लूँ, है ना, ए और बी को पहले लूँ, इंटू कर लूँ और बाद में मैं सी को करूँ, ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा। या फिर मैं, ठीक है, या मैं बी और सी को ले लूँ, बी और सी को पहले ले लूँ फिर ए को लूँ, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। या फिर मैं ए और सी को ले लूँ, ए और सी को ले लूँ और बचा क्या बी, तो बी को बाद में ले लूँ, तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन पे अगर हम नंबर को रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा सेम आएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है, अगर मैंने 15 को 12 से इंटू किया, ठीक है, 15 इंटू 12 और मैंने इन दोनों को पहले कर दिया और बाद को मैंने 5 को उनसे ऐड किया आंसर निकलने पर, तब भी मेरा आंसर सेम आता है, ठीक है। या फिर मैं देखो 15 मैंने किया तो 15 को मैं 5 से कर देती हूँ, तो 15 को छोड़ दो, 12 इंटू 5 करेंगे, 12 इंटू 5 करेंगे और 15 को अलग करेंगे। पहले इन दोनों को पीछे वाले को कर लो, ठीक है, फिर 15 को करो, इनका क्वेश्चन आंसर निकलने के बाद तो भी आपका आंसर सेम आता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम अगर हम ए यानी 15 को मैं 5 से इंटू कर लूँ, ठीक है, और बाद में मैं इंटू 12 को करूँ, तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। किसी भी कंडीशन हो आंसर हमारा सेम ही आता है। नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, द ग्रुप कैसे भी कर लो, ग्रुपिंग आगे पीछे कर लो, आंसर सेम ही आएगा, इसमें ये बोला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी ये कह रहा है, अगर एक से आप कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप एक से मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो जो आंसर है वो इटसेल्फ यानी वो खुद आएगा। अगर मैं इस 810 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 810, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मैं 1531 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो जो आंसर मेरा आएगा वो आएगा 1531, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जो 70 को 17,509 को करती हूँ तो आंसर भी मेरा क्या आता है, इतना ही आएगा। सेम इसमें, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है अगर आपको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो
क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इज़ जीरो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी नंबर है, मैं उसको जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर भी मेरा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो देखो मैंने जीरो को 18 से मल्टीप्लाई करा तब जीरो आया, या फिर मैं जीरो को 18 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 403 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जीरो आएगा, और जीरो से मैं जीरो को 403 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर 2917 को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसी कंडीशन में जीरो, ठीक है, उसी तरह से जीरो आएगा। फिर या मैं जीरो को 2970 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी जीरो को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे आएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, इसको हम अगर मैं इस नंबर को इससे जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ और जीरो को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। यानी क्या कह रहा है, आप अगर कोई जैसे 5 है, 5 को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो या जीरो को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आता है, आपको जीरो आता है। थैंक यू, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और ये प्रॉपर्टी क्या करेंगी, आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।